हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यू स्टडी हेल्पर। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये देखें, यहाँ पे ऑल टाइप के जो जितने भी करंट पेपर्स हैं वो अपलोडेड हैं। आप यहाँ पे जाके विज़िट करके चेक कर सकते हैं। ये देखें, हर किसी में मैंने बताया हुआ है करंट पेपर के रिलेटेड। और कमेंट सेक्शन में भी बता दें कि आपको किस चीज़ का करंट पेपर चाहिए ताकि मैं आपको वो करंट पेपर दे सकूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ISL 202 का पेपर कि वो पेपर कैसा था। ये मैंने सारे जितने भी स्टूडेंट्स पेपर दे के आए हुए हैं पिछले 2 दिनों से, तो मैंने उन सब के पेपर्स को कलेक्ट किया है। कलेक्ट करने के बाद मैंने जितने भी कॉमन क्वेश्चन बने हैं वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए हैं। शॉर्ट आंसर्स में सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है जो मोस्टली रिपीट हो रहा है वो है ज़कात। ज़कात आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। उर्दू में भी जिन स्टूडेंट्स ने उर्दू में की है वो उर्दू में कर लें, और जिन्होंने इंग्लिश में की है वो इंग्लिश में कर लें। ये इसका आंसर है। उसके बाद है हज़रत उसामा को ज़ुन्नुल नूरैन क्यों कहा जाता है, तो इसकी ये वजह है। ये मैंने यहाँ पे राइट डाउन की हुई है, आप देख सकते हैं। हज़रत अबू बकर के आपने 3 एजाज़ात बताने हैं कि उनके 3 एजाज़ात क्या थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गज़वा उहद कब और क्यों लड़ी गई थी। तो यहाँ पे मैंने उर्दू में राइट डाउन कर दिया हुआ है कि वो शवाल की 13 यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मतुल मुबारक का दिन था, जिस दिन ये गज़वा उहद जो थी ना, ये मदीना के करीब जो थी ना ये हुई थी। तो यहाँ पे मैंने सारा यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। आप एक दफ़ा डिटेल से पढ़ लेना ताकि आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद था यूनानी दौर में इल्म का क्या तस्वर किया जाता था, कि यूनानी दौर में इल्म की अहमियत थी या नहीं थी। ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। ये देखें यहाँ पे ज़कात की डेफिनेशन, हज़रत उसामा को ज़ुन्नुल नूरैन क्यों कहा जाता है, हज़रत अबू बकर के 3 एजाज़ात, गज़वा उहद कब और क्यों लड़ी गई, और यूनानी दौर में इल्म का क्या तस्वर था। ये थे हमारे शॉर्ट। जो MCQs थे वो MCQs ओनली हैंड आउट से थे और फाइल से थे। और फाइल्स कहाँ से आती हैं? हैंड आउट से आती हैं। इट्स मीन कि आपने फ़ाइल्स कर लें या हैंड आउट्स MCQs कर लें, बात एक ही है। ज़्यादातर जो फाइल्स जो MCQs आ रहे थे वो VU टॉपर रैम वालों की फ़ाइल से आ रहे थे या फिर वो VU आंसर वाली की फ़ाइल से आ रहे। तो आपने लास्ट में इन दोनों की फ़ाइल्स देख लेनी है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले वाला जो है वो है फेयरवेल सरमन के 5 नुकात। आपने फेयरवेल सरमन के जो 5 नुकात थे वो करने थे। सॉरी कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए, मुझे ऊपर करने चाहिए थे, मिस्टेक से मैंने नीचे कर दिया। ये हैं जी हमारे फेयरवेल सरमन के 5 निकात है हुतबा हज्जतुल विदा के। आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है, थोड़ी सी दे सकते हैं, मैंने तो काफ़ी ज़्यादा दे दी हुई है, आप थोड़ी सी बिल्कुल माइनर से दें। उसके बाद आपने यूनिटी एंड ब्रदरहुड, सोशल एंड एथिकल वैल्यूज़, वुमेन राइट्स, इकोनॉमिक जस्टिस एंड प्रोहिबिशन ऑफ उसरा। उसके बाद ऑब्टेन टू ओबीडेंस टू गॉड एंड द प्रॉफिट। ये 5 नकात थे हुतबा हज्जतुल विदा के। उसके बाद है हमारे पास माइनर ऑफ कंजर्वेशन इन इस्लामिक टीचिंग। एक ये वाला क्वेश्चन था, मैंने इसका यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना वो राइट डाउन नहीं किया हुआ, ये आप खुद एक दफ़ा चेक कर लेना। और ये थे भाई, ये इन क्वेश्चंस के आंसर्स थे। आपने देख लेना है कि ये वाले जो 2 क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, जो मैंने पहले बताया। सॉरी वो मैंने स्किप कर दिया जी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कर लेने हैं एक दफ़ा अच्छी तरह से, ताकि अगर आपको भी ये पेपर आए तो पेपर में आए तो आप अच्छी तरह कर सकें। और व्यू टॉपर और व्यू रैम वालों की जो फाइल्स है वो एक दफ़ा आप देख लें ताकि आपका वहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यह है ISL 202 का पेपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी वो सबसे पहले आपको रिसीव होंगी, फिर कोई सर्च करेगा। तो इसलिए प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं एक और करंट पेपर के साथ। खुदा हाफिज़।